हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ से हम चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन हमें ये रिमाइंड होता है कि जो भी अलग अलग टाइप के सिटीजन्स होते हैं वो कई बार डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते ना एवरी डिसीजंस में। मतलब जाके जैसे राज्यसभा के डिसीजंस हैं, लोकसभा के डिसीजंस डायरेक्ट वोटिंग से हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के तो लोग जाके उसको नहीं करते ना, मतलब डायरेक्ट वोट नहीं देते। तो ये डे टू डे डिसीजंस जो वहाँ पे जो एक पर्सन लेता है डे टू डे डिसीजंस, वो एक डायरेक्ट इलेक्शंस कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं कि उनने किसी को अपना वोट दे दिया और वो आगे जाके डिसीजन बना रहा है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए कि हमारे बिहाफ पे कोई बंदा खड़ा है, वो आगे जाके पूरे देश को संभालेगा। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, जैसे कि हम ये देखेंगे कि अलग अलग वोटिंग होती है। वोटिंग में कुछ मिनॉरिटी पार्टी होती हैं, कुछ हायर पार्टी होती हैं, उनका अलग अलग मतलब वोटिंग सिंबल होता है। ठीक है, जब लोग वोट करने जाते हैं, जो जब सबसे ज़्यादा जिनकी मिनॉरिटी में होती है वो हार जाता है और मेजॉरिटी वाले जीत जाते हैं। तो इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। बेसिकली ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे सारी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, राइट टू वोट मिलता है, सब कुछ डिवाइडेड होती है, मेंबरशिप वगैरह। 2 हाउस पार्लियामेंट डिवाइडेड है, राज्यसभा लोकसभा, बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं, स्टेट डिवीजन, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेचर, असेंबली, प्रेसिडेंट। इंडिया के इवेंट में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऐड होता है। इसमें लोग वोटिंग कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट। ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है जिसे सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग मिलती है तभी वह विनर कहलाता है। ये इंडिया में भी फॉलो होता है डायरेक्ट इलेक्शन में, जैसे लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। जो ये एंटायर कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। ईच एंड एवरी का 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिसको हाईएस्ट नंबर मिलते हैं वही विनर कहलाता है। इसे हम पोलैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये बोला गया है कि ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मेनी ऑफ देयर नॉमिनीज फ्रॉम प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस। जो इलेक्शन से पहले आपकी नॉमिनी लिस्ट निकाल दी गई है, बस उतने ही सीट्स कोटा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा प्रोपोर्शन होता है जैसे जितनी सीट्स हैं उतने प्रोपोर्शन वोट रहेंगे। इंडिया में भी ये अडॉप्ट हुआ था PR सिस्टम लिमिटेड स्केल इनडायरेक्ट इलेक्शंस में। फॉर एग्जांपल इसमें ये बोल सकते हैं PR सिस्टम जो है इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड विधान परिषद, इन सब में जो PR सिस्टम है वो ही वर्क कर पाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज PR वर्क इन अ राज्यसभा इलेक्शंस। सबसे पहले जो राज्यसभा इलेक्शंस में PR सिस्टम यूज़ होता है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज़ फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। इसमें ये होता है कि जो एक कैंडिडेट है, बेसिकली एक स्टेट में बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है टोटल निकालने का, टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1 होल का +1। इसमें एग्जाम्पल के साथ देखें कि 4 राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो 200 MLA हैं राजस्थान की तरफ से। तो जो विनर रिक्वायर्ड है पहले वो देखेंगे हम कि उन्हें कितने वोट चाहिए राज्यसभा में बैठने के लिए। तो 200 डिवाइडेड बाय 4 +1 इक्वल्स टू 40 + 1 41 वोट्स चाहिए। जैसे 41 टोटल वोट्स रिक्वायर्ड हैं, तो अब काउंटिंग जब स्टार्ट होती है ईच कैंडिडेट की, तो जब काउंटिंग प्रेफरेंस के हिसाब से होती है, तो जो सबसे लोएस्ट वाला होता है उसे हटा देते हैं
और जो उसके वोट्स होते हैं ना वो उन मेंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं इक्वली। फिर जो सबसे लोएस्ट वाला होता है फिर उसको हटा देते हैं, फिर उन सबके वोट डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे करके जो लास्ट मेंबर बचता है वो हाईएस्ट जिन वोट्स बन जाएंगे वो आपका विनर होता है और वो राज्यसभा में इलेक्ट हो जाता है।